वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है मॉर्निंग से और मॉर्निंग का बना रही हूँ मैं खाना, यानी मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लौकी की सब्जी बनाई है और साथ ही साथ आटा भी गूंथ रही हूँ। और सुबह के टाइम में बस यही भाग दौड़ होती है, बच्चे को स्कूल भेजना और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो आज मैंने फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बनाई और लौकी की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के बनाई है और टमाटर की प्यूरी देके बनाई है। बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो बस जैसे मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तेज़पात का पत्ता भी दिया था ऑयल में और जीरा और हींग दिया था, और उसके बाद में मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं उनको मैंने घोल के डाला। और ये वाली जो रेसिपी है ना वो मेरे मिनी ब्लॉग में आपको मिल जाएगी, आप फुल रेसिपी भी देख सकते हो। लेकिन इसमें जो मैं यूज करती हूँ वो करती हूँ सांभर मसाला, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली सब्जी बन के तैयार होती है। बिल्कुल सब्जी में ऐसे फीकापन सीटापन बिल्कुल महसूस नहीं होता है, बहुत ही अच्छी सब्जी होती है रेडी। तो यहाँ पे और पता है लौकी को थोड़ा भूनना भी चाहिए 5 से 10 मिनट तक, जिससे उसका कच्चापन उसका सीटापन जो होता ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे भूनने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा पानी दिया था, क्योंकि बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत होती है लौकी में, लौकी अपना पानी खुद से छोड़ती है इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी देने के बाद में अच्छे से हमने इसको चला फिरा के अब इसमें कुकर की लिड लगा देंगे, जिससे ये अब 2 विसल लगेंगी और ये सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नाश्ते की तैयारी कर ले रहे हैं, क्योंकि नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है बनना। तो यहाँ पे हमने नाश्ते के लिए थोड़ा सा बेसन लिया है और इसमें डालेंगे लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग, बस इतनी 3 ही चीज़ें डालेंगे और ये बहुत सुपर टेस्टी बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाने की तैयारी कर दी है नाश्ता, और यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी डाल के और इसको बिल्कुल पतला पतला करके घोल बनाएंगे। और पता है कोई भी नाश्ता आप मार्केट से लाके खा लो, लेकिन वो तृप्ति नहीं होती है, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब एक तो हेल्दी वर्जन नहीं होता है बाहर का कोई भी नाश्ता, चाहे आप पैकेट फूड लेके आओ, चाहे आप जैसे समोसा पकौड़ी वगैरह खरीद के लाओ, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं ऐसा होता है। लेकिन आप जब घर का बना के खाओगे तो वो हेल्दी वर्जन भी हो जाता है और उसमें पता रहता है कि हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, क्या अच्छा है क्या नुकसानदायक है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर ना सूजी भी ऐड कर दी थी, इससे ना थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाती है। कोई भी आप बेसन की चीज़ बनाओ, पकौड़ी बनाओ, चीले बनाओ, उसमें एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच सूजी ऐड की थी और इसको घोल के आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और इस टाइम पे नवरात्रि चल रहे हैं, तो डेली माता रानी की पूजा होती है, माता रानी को 11 लगती है। और यहाँ पे मेरी छोटी वंशिका जो हैं वो बटर खाने में लगी, उनको बटर बहुत पसंद है। और सुबह की हालत कुछ घर की ऐसी होती है जो हर तरफ ना थोड़ा अस्त व्यस्त सा रहता है, और ये है मंदिर मेरा, गुरु जी के दर्शन कर लो आप सभी लोग। और यहाँ पे माता रानी की पूजा हो रही है। देखो ये चम्मच में लेके पता क्या खा रही है, बटर खा रही है, इसको बटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मेरी सब्जी में विशल लग के रेडी हो गई थी लौकी की मेरी सब्जी। तो इतनी प्यारी सी सब्जी बनी थी, कलर बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाल के उसको गार्निश कर दिया है, और धनिया का थोड़ा फ्लेवर होता है ना सब्जी में और भी ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर देता है। तो बस इस तरीके से देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है या सब्जी टेस्टलेस है, सब्जी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। आप एक बार ट्राई करना, आपको भी पता चलेगा कि बिना प्याज लहसुन के भी सब्जी बहुत अच्छी और टेस्टी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से, अब हस्बैंड ने पूजा कर ली थी तो उनको नाश्ता देना था, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने नाश्ता रेडी किया है। और मैंने यहाँ पे देसी घी से इस ब्रेड को सेका है और बहुत कम देसी घी लगाया है, जिससे ये थोड़ा हेल्दी वर्जन भी बन जाए इसके लिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस सिर्फ सादा ब्रेड था, उसको डिप करके मैंने डाल दिया। और पता है जब भी आपको कभी भी ब्रेड पकौड़ा खाने की क्रेविंग होती है ना, जो डीप फ्राई होते हैं, आप इसको बना के खा लेना, आपकी जो ब्रेड पकौड़े वाली जो क्रेविंग होती है ना वो आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ब्रेड पकौड़ा खाना है और हमने नहीं खाया। आप इसको खा लोगे ना, आपको ये लगेगा कि हमने एकदम ब्रेड पकौड़ा खाया। और इतना सॉफ्ट बनते हैं ना ये कि बिल्कुल खाते ही ना एकदम मज़ा सा आ जाता है बिल्कुल। और चाय के साथ में इसको एंजॉय करो, चाय के साथ में कोई भी नाश्ता हो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने तो इसको चाय के साथ ही एंजॉय किया था। अभी मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा
मतलब ये फ्लफ़ी हो जाते हैं, या ये बोल लो बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, बहुत टेस्टी हो जाते हैं और मुँह में जाते ही बहुत सुकून वाला नाश्ता लगता है, ये बहुत सुकून देता है। तो नाश्ता देने के बाद में मैंने यहाँ सारी रोटियाँ बना दी थी। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई है यहाँ पे, और नाश्ता जब मैं जो भी नाश्ता बनाती हूँ घर में, तो मैं पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो पहले भोग प्रसाद किया, फिर हस्बैंड को दिया, उसके बाद में अब मैं रोटियाँ सेकूँगी। गाय की रोटी निकाल दी पहली, और उसके बाद में सारी रोटियाँ इसी तरीके से सेक के रख दूँगी मैं। यहाँ पे मैंने सारी रोटियों में घी लगा के रख दिया है। गरम-गरम रोटियाँ होती हैं और उसमें घी लगा दो तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहती हैं, और आप जब खाओगे तब आपको बहुत सॉफ्ट रोटी मिलेगी। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो इन मिर्चों के लिए मेरे 15 से 20 दिन होने आ गए हैं और मिर्ची अभी भी एकदम ताज़ी-सी दिख रही है। तो इसका राज बस यही है, इसको मैं धो के पंखे में सुखाती हूँ, इसके डंठल अलग करके, और इसके बाद में एक टिश्यू पेपर लगा के ऊपर-नीचे इसको रखती हूँ, तो ये ऐसी ताज़ी बनी रहती है, 1-1 महीने चलती हैं ये मिर्ची। और इसमें नीचे में जो मेरा आइसक्रीम का डब्बा रखा था, इसमें मैंने नींबू रख रखे हैं। इसी तरीके से नींबू को भी मैं धो के पंखे में सुखा के और टिश्यू पेपर लगा के रखती हूँ, तो नींबू भी मेरे अच्छे बने रहते हैं। अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने, तो मैं पहन रही हूँ ग्लव्स, और ग्लव्स पहन के इसलिए बर्तन धोती हूँ, इससे मुझे बहुत, जब से मैंने ग्लव्स खरीदे ना, बहुत बेनिफिट हो गया है मुझे बर्तन धोने का, क्योंकि इससे सर्दियों में ठंडा पानी नहीं लगता हाथों में, हाथ रफ नहीं होते हैं, और सर्फ साबुन से हाथ ना खराब हो जाते थे तो वो भी नहीं होते हैं, और नेल्स भी खराब नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना चक्का बेलन धोया है, यानी पटा और बेलन धोया है मैंने, क्योंकि इसको किचन का बहुत पूजनीय मानते हैं, तो इसको मैंने पहले धो देते हैं, क्योंकि इसमें जूठा पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं इसको पहले ही धो के रख देती हूँ। उसके बाद में सारे बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं काउंटर टॉप और किचन क्लीन कर दूँगी, गैस स्टोव वगैरह, और उसके बाद में मेरा किचन का काम एकदम डन हो जाएगा। और सुबह-सुबह की इतनी भाग-दौड़ होती है कि बस सुबह-सुबह क्योंकि बच्चे को स्कूल, एक बच्चा आपका स्कूल जाने वाला हो और एक बच्चा ना जाने वाला हो, तो बहुत काम होते हैं। अगर बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, उसको अपनी रहती है कि मुझको खाने को दो, मुझको नहला दो, मुझको ये कर दो, और जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसको स्कूल टाइम पर भेजना होता है, तो सारे काम सुबह में रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ सी हो जाती है। और मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही अच्छी हैं, और मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बेटियाँ हैं दोनों, कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हैं, और बहुत अच्छे से मैनेज करवा देती हैं सारी चीज़ें, इतनी छोटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ब्लॉग जब देखोगे तो इन चीज़ों का आपको पता चलता ही रहेगा कि बच्चों में ना जैसे आप संस्कार डाल दोगे, बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल ज़िद्दी नहीं हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भगवान का धन्यवाद है मुझे, कि मैं इन चीज़ों को ना पहले सोचती थी, अकेले रहना, बच्चों को सँभालना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हाँ, मेरा सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेरे 2 यूट्यूब के चैनल हैं और मैं दोनों अपने मैनेज करती हूँ। एक ये ब्लॉगिंग चैनल है, और एक मेरा वैसा प्रोफ़ेशनल थोड़ा चैनल है, जिस पे मैं साड़ी ड्रैपिंग सिखाती हूँ, जिसका नाम है ब्यूटी विद रश्मि। अगर आप जाके देखना चाहो तो वो भी चैनल आप विज़िट कर सकते हो, और मैं सारा काम अपने बच्चों के सामने ही करती हूँ, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अपना काम बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पे पता है, साथ ही साथ मैंने बच्चों की बॉटल भी धो ली थी बर्तन के साथ-साथ, क्योंकि ये भी काम रहता है। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, तो फ़ीड करती है बॉटल से, तो मैं इसको भी फटाफट से धो के और बॉयल कर देती हूँ, जिससे दिन भर के ना कामों में ये भी काम हो जाता है। और इसकी देखो जुगाड़, ये अपना ये लेके आई थी मूढ़ा, कि इस पे चढ़ के और मैं कुरकुरा उठा के आराम से लेके जाऊँगी और खाऊँगी।
लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा और उसने उठा ही नहीं पाया। लेकिन उसने जुगाड़ पूरी लगाई थी कि मैं ये कुरकुरा लेके जाऊँगी और फिर इसके बाद में इसको खा लूँगी जाके। तो पहले तो इसको खुलता नहीं इससे। और ये हैं मैडम 2.5 साल की, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है हर काम अपने हिसाब से करने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ने लिखने का भी इनको आजकल शौक चढ़ा है। और एक चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं पतुआ एंड केराटिन स्मूथनिंग हेयर मास्क लेके आई थी राज मंदिर से। इस टाइम पे बाल मेरा इतना ज़्यादा गिर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। हेयर मतलब उससे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब जितने सर में बाल हैं सारा ऐसा लगता है, जब कंघी करो ना ऐसा लगता है पूरी ज़मीन भर जाती है, सारा इतना बुरी तरीके से निकलता है। और मेरे साथ ये इस बार ही नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। जब मानसून सीजन आता है मेरे बाल बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से गिरने लगते हैं। तो मैंने ये मास्क देखा था वहाँ पे, और वो वहाँ पे कह भी रहे थे कि अच्छा होता है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नहा के आई हूँ और हेड वॉश कर लिया मैंने अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने गाउन डाला है कि अभी मैं दोबारा भी नहा लूँगी, फिर इसके बाद में कपड़े चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने बाल जो हैं वो धोए और उसका पानी सुखाने के लिए टॉवल से बांध के पानी सुखा लिया। अब इस मास्क को लगा के देखूंगी कि कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि जल्दी तो मैं कोई चीज़ यूज नहीं करती। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने अपने बालों में रियलाइज़ की है कि जब हम बहुत ज़्यादा ना कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं या फिर कोई भी मास्क नहीं लगाते हैं या फिर हिना मास्क वगैरह भी हम लगा सकते हैं, मेहंदी वगैरह, तो वो भी अगर नहीं लगाते तो ये बाल इतने रफ हो जाते हैं जो अपने आप से ही टूटने लगते हैं। जैसे कहते हैं कोई चीज़ प्लास्टिक की हो, ऐसे अगर धूप में डाल दो तो वो ऐसे सड़ सी जाती है। कुछ बालों का भी हमारा हाल इसी तरीके से हो जाता है। बाल छूते ही इतने बुरी तरीके से निकलते हैं कि बस पूछो मत। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला मास्क मैं लगा के देखती हूँ कैसा रिजल्ट देता है थोड़ा सा। लेकिन मैंने जब लगा के इसको देखो हेड वॉश करके मैं आ गई हूँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो हेड वॉश कर लेती हूँ, बाद में नहीं नहाती हूँ। तो मैंने सिर्फ हेड वॉश किया, तो मैं नहाई नहीं फिर। तो इसके में मैंने देखा, लेकिन ये मुझे ना पसंद आया, बहुत अच्छा वाला मतलब ये मुझे प्रोडक्ट लगा कि बालों में इसने एकदम शाइन भी प्रोवाइड कर दी और बाल बहुत स्मूथ भी हो गए और सुलझे से भी रहे। मतलब का अभी तो मैं 2-3 दिन के बाद ही आपको वीडियो एडिट करके आपके साथ पोस्ट कर रही हूँ। तो ये बाल ना अभी भी इतने अच्छे हो गए हैं कि कंघी लगाते ही अब बाल कम निकलता है और बहुत अच्छी आसानी से सुलझ जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और अब मैं फटाफट से अपना स्किन केयर करूँगी, और मैं घर में सिर्फ स्किन केयर ही करती हूँ। मैं पहले नंबर टोनर लगाती हूँ, टोनर मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते थे। जब से मैंने टोनर यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मुझे दाग धब्बे पिंपल इन सब से बहुत अच्छा रिलीफ हो गया। और टैपिंग करती हूँ ना जो फेस पे, वो उससे ना सारे दाग धब्बे निकल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हल्का सा बस मैंने टचअप कर लिया अपना लिप ग्लॉस वाली लिपस्टिक लगा के। और ये देखो भाई, इनका अलग ही गेम चल रहा होता है। ये देखो, ये अपना घोड़ा खिला रही हैं और वो पता नहीं क्या चढ़ चढ़ के मेरा सामान निकालने में लगी हुई थी। तो सारी चीज़ें बच्चे ऐसे ही करते हैं, खेलते हैं आपस में, और मैं भी अपना काम बड़े शांति से करती हूँ। तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि इस तरीके के ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो मैं आपके साथ में अपने ब्लॉग शेयर करती रहा करूँगी, अपनी लाइफ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और पता है, जिनके पास, मैं तो कहती हूँ जिनके पास जो बेटियाँ होती हैं ना, बहुत प्यार देती हूँ। सच में मेरी दोनों बेटियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मुझे बेटे की कमी भी कभी महसूस नहीं होती है। शुरू में थोड़ा सा लगता था कि हाँ बेटा होना चाहिए, बट आज की सोच मेरी ये हो गई कि मुझे बेटा नहीं है तो बहुत अच्छा है।